तो लास्ट जो मेरी वीडियो थी मैंने उसमें आप लोगों को दिखाया था कि ये साइन अप फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट से कैसे ले सकते हैं, आपको एक वेबसाइट बताई थी। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, स्टेप मिस नहीं करना। ठीक है, तो उस स्टेप मिस करेंगे तो क्या होगा कि आप कोई ना कोई कोड में जो है वो फ्लॉ आ जाएगा, कोई बग आ जाएगा या एरर आ सकता है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना जो जैम्प है कंट्रोल पैनल, उसको आपने ऑन कर लेना है, अपाची ऑन कर लेना है और माई एसक्यूएल ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये हमारा, आप जानते हैं कि एडमिन पेज होता है लोकल होस्ट का, PHP माई एडमिन का। आपने ये ओपन कर लेना है और यहाँ आके न्यू पे क्लिक करना है। न्यू क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सके। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमने उसको करना है तो उसके लिए हमें डेटाबेस चाहिए होता है। डेटाबेस के लिए हम इधर आते हैं PHP माई एडमिन में और यहाँ आके एक नया डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं। यहाँ न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे देना है। ठीक है, डेटाबेस का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मेरे पास जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। मैं उसको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का नाम भी दे सकता हूँ, मैं उसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। आप भी इसी तरह उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने एक यहाँ पर एक स्कूल के नाम से एक जो है डेटाबेस क्रिएट किया, वहीं पे स्कूल लिखा और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो उसने मुझे ये एक डेटाबेस है क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, अच्छा बाकी ये यूजर बीच में क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अच्छा, ये सब होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने उस कोड में चले जाना है जो आपने, ये वाला फॉर्म का कोड था मेरा, यानी कि जो ये मेरा फॉर्म है ये रहा उसका कोड। ठीक है, लास्ट टाइम भी आपको मैंने एक फाइल में ये प्लेस करके दिखाया था। अब सिंपली क्या करना है, आपने इसको यहाँ से करना है कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल, और आपने इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है डीप सीक पे, या आप चले जाएं अपने कोई भी, अगर चैट जीपीटी यूज करते हैं, जो भी आपका दिल करता है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, कोड यहाँ पे अपना सारा पेस्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो ऊपर इसकी सारी कंप्लीट वर्किंग करके रखी हुई है, ये देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये सारा कोड पेस्ट किया। ठीक है, कोड पेस्ट करने के बाद मैंने उसको नीचे थोड़ी सी कमांड दे दी कि ये मेरा साइन अप और लॉगिन कोड है, मुझे इसमें कस्टमाइजेशन चाहिए, इसमें PHP ऐड करें ताकि मैं अपना जो साइन अप का डाटा है वो डाटाबेस में एंटर कर सकूं। साथ ही मैंने इसको डाटाबेस का नाम भी बता दिया कि मेरे डाटाबेस का नाम स्कूल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है साथ। उसके बाद मैंने क्या कहा कि मैंने इसको बोला कि मुझे पहले एक क्यूरी दो ताकि मैं स्कूल के डेटाबेस में टेबल्स बना सकूं। और उसके बाद जब ऑन क्लिक करूं, जब क्लिक करूं साइन अप के बटन पर, तो क्या हो कि मेरा जो डाटा है वो सारा डेटाबेस में चला जाए। और उसके बाद जब मेरे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो लॉगिन पेज पे मैं इंटर करूं और लॉगिन पे क्लिक करूं, तो वो क्या करे, मुझे एक नए पेज पे ले जाए डैशबोर्ड डॉट PHP के नाम से। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक सिंपल खाली डैशबोर्ड का पेज भी बना लिया। ठीक है, ये जो कोड लिखा आ रहा है ये उसके बाद की वर्किंग है। सबसे पहले आपने डेटाबेस का एक खाली पेज बना लेना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने करना है क्लिक। ठीक है, उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोट भी लिखा है, गिव मी कंप्लीट कोड इन वन फाइल। वन फाइल का फायदा क्या होगा कि आपका सारा PHP का कोड, HTML, CSS, JSS जो कुछ भी चाहिए वो एक ही फाइल में आप उसको मैनेज कर सकें। तो ये चैट जीपीटी ने मुझे कंप्लीट इसका जो भी कोड है सारा, ओवरऑल जो मेरा पहले से एग्जिस्टिंग कोड भी था और जो उसने खुद से भी लिखा, सारा उठा के मेरे हवाले कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ से किया इसको कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं आया अपनी फाइल में और यहाँ ला के मैंने वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक फाइल थी जिसमें मेरा सिर्फ जो है वो स्ट्रक्चर कोड पड़ा हुआ था। स्ट्रक्चर कोड मतलब फॉर्म का कोड, जिसमें डेटाबेस कनेक्ट नहीं थी। फिर मैंने एक पेज, न्यू पेज बनाया जिसके अंदर मैंने वो डाटा सारा कोड रखा जिस जो मुझे चैट जीपीटी या डीप सीक ने दिया है। ठीक है, यहाँ PHP का कोड देख सकते हैं, स्कूल डेटाबेस का नाम है, लोकल सर्वर होता है हमारा, यूजर नेम हमारा बाय डिफॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड एम्प्टी होता है। यहाँ आके मैंने ये सारा कोड पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं सारे का सारा कोड मुझे जो है डीप सीक ने प्रोवाइड किया है, मैंने इसमें एक लाइन भी खुद से ऐड नहीं की। यहाँ पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको सिंपली यहाँ से सेव कर दिया। सेव कर दिया तो आप देखें कि हमारे पास एक और लॉजिक है, हमने डैशबोर्ड का पेज भी बनाना है। अच्छा, डैशबोर्ड का पेज क्यों बनाना है, ताकि हम जब साइन अप पे क्लिक करें तो भी हमें आगे शो होना चाहिए ना कि हमारा साइन अप वर्किंग कर रहा है। तो साइन अप को देखने के लिए कि वो वर्किंग कर रहा है या नहीं, मैंने एक और पेज बना लिया ताकि मैं साइन अप पे क्लिक करूं तो वो दूसरे पेज पे चला जाए। साइन अप सॉरी, लॉगिन पे जब क्लिक करूं तो वो दूसरे पेज पे चला जाए। साइन अप पे जब क्लिक हो तो मुझे मैसेज शो हो जाए कि साइन अप हो गया है,
और लॉगिन पे जब क्लिक करूं तो वो दूसरे पेज पे चला जाए, जिससे हमें हमारे कोड की वर्किंग जो है वो पता चल जाए कि हमारा कोड जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसने मुझे खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड के लिए भी कोड बना के दे दिया। ये छोटा सा कोड था, ठीक है, ये इसने बना के दे दिया। तो हमने क्या किया, ये वाला यहाँ से कोड डैशबोर्ड का उठाया और सिंपल सा यहाँ जाके हमने इसको पेस्ट करके सेव कर दिया। अब क्या हुआ कि इसने मुझे डेटाबेस की क्यूरी नहीं दी, डेटाबेस में टेबल्स जनरेट करने की क्यूरी नहीं दी। तो मैंने इसको कह दिया कि मुझे डेटाबेस के लिए एक एसक्यूएल क्यूरी बना दो ताकि मैं उसमें टेबल्स क्रिएट कर सकूं। तो ये देख सकते हैं, इसने क्रिएट डेटाबेस करके मुझे एक क्यूरी बना दी। अच्छा, क्या है कि कोडिंग नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन कहाँ पर काम आएगी, तभी आप सारी ये जितने भी कोड में कस्टमाइजेशंस होती हैं इसको रन कर सकते हैं। बिना कोडिंग नॉलेज के आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ से ये क्यूरी मुझे दी इसने, मैंने कॉपी की, मैं वापस चला गया अपने एडमिन पेज पे और यहाँ जाने के बाद मैंने एसक्यूएल में क्लिक कर दिया। तो उसने मुझे जो क्यूरी दी थी, ये वाली क्यूरी, ये जो क्रिएट डेटाबेस है, ये सारी मैंने यहाँ से की कॉपी और यहाँ लाके कर दी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट यूजर्स। ठीक है, अब मैं मेरा ये क्यूरी कह रही है कि एक टेबल क्रिएट करो यूजर्स के नाम का, कहाँ पे, स्कूल में, और उसकी जो आपके पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इंट है, इंट आईडी, उसके बाद फुल नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। ठीक है, क्रिएटेड ये आप लिखें या ना लिखें, मुझे उसने दिया था तो मैंने सेव एज इट इज को कॉपी कर लिया। उसके बाद ये कह रहा है प्राइमरी की बनाओ आईडी को। ठीक है, आईडी जो होगी वो होगी प्राइमरी की। उसके बाद यूनिक की का मतलब ये है कि एक ईमेल से दो अकाउंट नहीं होने चाहिए और एक यूजर नेम से भी दो अकाउंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ से जब गो पे क्लिक किया तो मेरे पास ये यूजर टेबल जो है वो आ गया बन के। ठीक है, ये यूजर टेबल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने उधर क्यूरी रन की थी, आपके क्यूरी रन की जब, तो मेरे पास यूजर का डाटाबेस के अंदर एक टेबल बनकर आ गया। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, अपना सारा कोड जो आपने डीप सीक से या चैट जीपीटी से लिया था, आपने इंडेक्स का कोड सारा लिख दिया, इंडेक्स फाइल में आपने कोड लिख दिया कि साइन अप और लॉग इन का, उसके बाद डैशबोर्ड का भी। तो उसके बाद सेव करने के बाद आपने चले जाना है अपने वापस उस पेज पर, उस फॉर्म पे जो आपने क्रिएट किया। सबसे पहले हम साइन अप करके देख लेते हैं कि हमारा साइन अप हो रहा है या नहीं हो रहा। फुल नेम में अपना यहाँ पे टाइप कर देता हूँ हमजा के नाम से, और ईमेल हम इसमें कोई रैंडमली देख लेते हैं, हमजा डबल ए कर लेते हैं क्योंकि सिंगल ए शायद मैंने इसकी टेस्टिंग कर रखी है, @gmail.com। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमसे वो क्या मांग रहा है, यूजर नेम मांग रहा है हमारा। ठीक है, तो यूजर नेम हम इसको दे देते हैं test123 और इसका पासवर्ड फिलहाल हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं test123। ठीक है, ये रखने के बाद मैंने जब इस पे किया साइन अप पे क्लिक, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन। मीन्स कि हमारा जो डाटा है साइन अप पेज का वो उठ के कहाँ चला गया, हमारे डाटाबेस में। अभी आप ये देखें, ये दो हमारे पास फील्ड्स हैं जो मैं टेस्टिंग कर रहा था। अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी मैंने करंटली इसमें ऐड किया था ये डबल ए के नाम से, और test123 यूजर नेम, ये यहाँ आके सेव हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने चेक करना है हमारा लॉगिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो लॉगिन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना यूजर नेम जो है वो ऐड करना होगा। मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख देता हूँ, यूजर नेम मैंने लिखा था test123 और पासवर्ड भी था मेरा यही जो मैंने इसका यूजर नेम लगाया था। ये करने के बाद जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं मुझे ये कहाँ ले आया, हमारे डैशबोर्ड के पेज पर, जहाँ पे ये मैंने ये कोड रखा हुआ था। इट्स मीन कि हमारा साइन अप भी काम कर रहा है क्योंकि हमारा डाटा डेटाबेस में जा रहा है। सेकेंडली हमारा लॉगिन का फंक्शन भी काम कर रहा है कि जो हमें उठाकर इस पेज पर ले आया है। अगर इससे पहले मैं इंडेक्स पे जाऊं वापसी और यहाँ पे मैं कोई गलत अगर यहाँ पे लिख देता हूँ तो क्या हमें ये लॉगिन करवाएगा, हम ये चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेंडमली ईमेल दी और पासवर्ड भी जो इसमें फिक्स हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें लिखा आ रहा है यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि इस ईमेल से जो मैंने यहाँ पे टाइप की थी उसे कोई यूजर नहीं था। तो ये हमारा हमें कंफर्म हो गया, हमारा साइन अप का बटन भी काम कर रहा है, साइन अप का फॉर्म भी काम कर रहा है और लॉगिन का फॉर्म भी काम कर रहा है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें आपने देखा कि मैंने कोई कोड खुद से नहीं किया, सिंपल कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया है चैट जीपीटी में या डीप सीक में,
और उसका दिया हुआ कोड मैंने लाके अपने फाइल में रन करके आपको दिखा दिया। इस टाइम पे भी मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप कोडिंग करते हैं और एआई का यूज नहीं करते तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कोडिंग नॉलेज होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एआई ने आपको एक कोड जनरेट करके दिया है या कोई लाइन ऑफ कोड जनरेट करके दिया है, वो आपने कहाँ पे रखना है। ठीक है, कोडिंग अब हमारे लिए ऐसे है जैसे भाई एआई से हम, इतना आसान हमारे लिए एआई ने कर दिया काम को कि हमें अब एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो खुद से टाइप करने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ हमें बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ हमने उसको क्या है कि उसको यूज करना है। तो ये थी हमारी वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम लेकर आएंगे जिसमें हमने अभी साइन अप बना लिया, लॉगिन भी बना लिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमने ऐड स्टूडेंट का फॉर्म बनाना है। ऐड स्टूडेंट का फॉर्म कैसे बनेगा, नेक्स्ट वीडियो होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।